जम्मू में तवे नदी पर हुआ बड़ा हादसा। भगवती नगर में पुल टूटने से कई गाड़ियां अंदर धंसी। कड़ी मशक्कत के बाद सभी लोगों को बाहिफाजत निकाला गया। दरियाई झेलम में सैलाब, कई घरों में घुसा पानी। महफूज मुकाम पर पहुंचाए गए लोग। सैलाब से लोगों में खौफ, परेशानी। इंतजामिया ने जारी की एडवाइजरी। आदाब, नमस्कार। जी जम्मू कश्मीर लद्दाख देख रहे हैं आप। मैं हूं आमिर हसन आप सभी के साथ। जम्मू के वेयर हाउस बेली चराना में तवे नदी पर बने हुए पुल को जोड़ने वाली सड़क का बड़ा हिस्सा धंस गया है और कई टन भारी रिटेनिंग वॉल पानी के प्रेशर से जमीन में धंस चुकी है। वहीं तवे के बहाव को देखते हुए पहुंच रहे लोगों को पुलिस के जरिए लगातार वहां से हटाया जा रहा है। कल हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी जब फोर्थ तवी ब्रिज पर सैलाब ने इसका जो कनेक्टिंग पोर्शन है उसे गिरा दिया था। लगभग 3 गाड़ियां उसमें फंस गई थी। लेकिन उसके बाद अगर आज की तस्वीरें में बताएं, ये और ज़्यादा जो है वो डराने वाली हैं। आप देखेंगे पूरा एरिया जो है वो सैलाब की जद में आ गया है और कटाव इतना ज़्यादा हो गया। हालांकि कल थोड़ा पोर्शन गिरा था, लेकिन आज बहुत बड़ा पोर्शन जो है वो इस तवी के विकराल रूप ने अपनी आगोश में ले लिया है। एक गाड़ी भी आपको नज़र आएगी नीचे, जो ये बताया जा रहा है कि आज ही यहाँ पर नीचे गई है। ये स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी है। और कल आपको बताऊँ, ये जगह है जहाँ पर अभी आप नीचे पानी देख रहे हैं, यहाँ पर दरअसल एक पूरा बहुत बड़ा पार्क था और टूवर्ड्स वो पुल तक जो है वो कनेक्ट करता था। लेकिन अब आप देखिए कि कितनी बड़ी ये रिटेनिंग वॉल है, कितना बड़ा यहाँ पर ये दीवार का स्ट्रक्चर था जो इस बड़े पानी के बहाव को भी नहीं जो है वो झेल पाया और ये पूरा पोर्शन ही यहाँ से जो है टूट गया। अभी की बात करें हम, लगातार यहाँ पर ज़मीन की कटाई हो रही है और सड़क का एक हिस्सा, यानी कि ये अप एंड डाउन था, लेकिन जो टूवर्ड्स वेयर हाउस आने वाला रास्ता था उसकी जो नीचे से ज़मीन है लगातार खिसक रही है और काफ़ी ज़्यादा सड़क का हिस्सा जो है वो ढह गया है। प्रशासन इस समय इस चीज़ को लेकर भी लोगों को अवेयर कर रहा है। साथ ही साथ उनके लिए एक ये भी परेशानी है कि बड़े सारे लोग यहाँ पर तस्वीरें लेने के लिए या फिर तवी का बढ़ा हुआ जलस्तर देखने के लिए आ रहे हैं। हालांकि कल से जो जलस्तर है काफ़ी कम हो गया है। ओवरऑल यहाँ पर अगर आप देखेंगे बड़े सारे लोग आपको चहलकदमी करते हुए नजर आएंगे। कोई फ़ोटोज़ ले रहा है, कोई वीडियोज़ ले रहा है और बड़े सारे लोग जो हैं यहाँ से यूँ ही गुजर रहे हैं। अब पुलिसकर्मियों के लिए ये भी चैलेंज है कि लोगों को यहाँ से हटाया जाए, क्योंकि ऊपर बिजली के पोल है, तारे हैं और नीचे ये पूरा हिस्सा। और यहाँ पर अगर ज़मीन की अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ, ये देखिए यहाँ पर अगर आप देखिए ये पूरे हिस्से पे ये जो है ये क्रैक यहाँ पर है वो आगे हुए हैं। और ये क्रैक आने का मतलब ये है कि दरअसल ये पूरी ज़मीन जो है किसी भी वक्त जो है ये पूरी नीचे जा सकती है। ये बहुत बड़ी दीवार है और पीछे बैराज नज़र आ रहा होगा, यहाँ से ये टूटा है और ये पूरा यहाँ से पूरा इस एरिया को जो है नीचे ले गया हुआ है। अभी भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरा बना हुआ है। गाड़ी फिर आपको देखेंगे नीचे एक स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी है और ये पूरे दृश्य हैं जम्मू के, जब जम्मू ने शायद इस सदी का तवी नदी ने जो है वो विकराल रूप दिखाया है, जिसने जम्मू शहर की जो है चेहरा ही या नक्शा ही कह सकते हैं वो बदल दिया है। ओवरऑल प्रशासन को ये कहीं ना कहीं अभी आंकलन करना होगा कि नुकसान कितना हुआ है। लेकिन अगर हमने जहाँ भी ग्राउंड्स पे रिपोर्ट जाके की है उससे तो ये देखने को नज़र आ रहा है कि जम्मू का कई 100 करोड़ का नुकसान जो है अभी के समय में हुआ है। ओवरऑल प्रशासन और पुलिस सबसे पहले अभी ये कोशिश कर रही है कि जो निचले इलाके हैं वहाँ से रेस्क्यू चलाया जाए या लोगों घर में मलबा है उसे हटाया जाए, उसके लिए भी लगे हुए हैं। लेकिन जो बड़ा हिस्सा है तवी का वो जो डैमेज हुआ है उसने बहुत ज़्यादा हालत जो है भगवती नगर और 4 तवी ब्रिज के आसपास की उसे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है। जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए जम्मू से ख्वाहिश पटियाड़ की रिपोर्ट। और सांबा में पिछले 3 दिनों से बारिश लगातार जारी है और देवक बसंतर नदी नाले उफान पर हैं। कल मैदानी और पहाड़ी इलाकों में बारिश के बाद से देवक नदी का वाटर लेवल काफी ज्यादा बढ़ गया था। भयानक बाढ़ की स्थिति पैदा हुई थी। विजयपुर एम्स के पास तवई नदी जम्मू पठानकोट को जोड़ने वाला पुल पूरी तरीके से तबाह हुआ और अब इंतजामिया ने इस पुल को बंद कर दिया है। गाड़ियों की आवाजाही बैन है। एक्सप्रेसवे पुल पर इस वक्त गाड़ी नहीं चल सकती। लोगों को खासतौर पर पुल की तामीर पर सवालिया निशान लोगों ने उठाया है और लोगों ने कहा है कि क्वालिटी के साथ समझौता हुआ है। इसी वजह से घटिया क्वालिटी का पुल बना। आज 3 दिनों से जारी बारिश से पुल ढह गया। लोगों ने कहा है कि जो पुल बनाए गए वो टूट गए। लोगों ने जांच की मांग की है और जल्द पुलों की तामीर की मांग भी। जो इस वक्त बारिश का माहौल चल रहा है, जिसके चलते सहार खड्ड और ये बीजापुर का कल बीजापुर वाला जो पुल है वो भी बैठ गया है।
बड़ी गुणवत्ता ये इनकी ध्यान देना चाहिए कि किस तरीके से ये पुल बना रहे हैं। नए नए अभी पुल बने हैं, तो अभी 2-4 साल 5 साल नहीं हुए बने हुए, तो ये बैठ गए हैं, तो इस पे इंक्वायरी होनी चाहिए। जहाँ तक हमें जानकारी है, लोगों के शिकायतें मिल रही हैं, लोग हमें बता रहे हैं कि हमें इस बारिश की वजह से और जो देवक एम के पास पुल बना हुआ है, इसके बंद होने से बहुत परेशानी आ रही है, दुश्वारी आ रही है। कठुआ वाले लोग जम्मू नहीं पहुंच रहे हैं और जम्मू के लोग कठुआ देवो पुल को क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ी परेशानी है। जो रोज़ की ड्यूटी करने वाले हैं, जैसे कि सिडको सांबा में लोग जम्मू से जाते हैं और जम्मू वाले बड़ी ब्राह्मण सड़कों में आते हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल हो गई है। और उनके जो इंडस्ट्रीज़ के मालिक हैं वो भी उनको कह रहे हैं कि आप जैसे भी आओ, आपको आना है। बड़ा मुश्किल वो महसूस कर रहे हैं अपने आप में। जम्मू कश्मीर में पिछले 3 दिनों से जिस तरह से बारिशों का सिलसिला जो है वो जारी था, अगर हम बात करेंगे सांबा जिला में जो है कि छोटे छोटे नदी नाले हो और ये उफान पर जूर दिखे थे। इस वक्त मैं सांबा के विजयपुर देवक नदी के किनारे पर हूं और आपको बता दूं कि कल जिस तरह से मूसलाधार बारिश हुई, बारिश के कारण जो है देवक नदी का जल स्तर है वो एकदम बढ़ गया और कहीं ना कहीं जो है कि जल स्तर बढ़ने के कारण जो है पुल को जो है वो क्षति पहुंची है। ये आपको मैं तस्वीरें दिखा सकता हूं। ये जो वही पुल है जहां पर कल जो है देवक नदी में वो बहुत ही ज्यादा जो है कि भयानक जो है बाढ़ आई, पानी का जल स्तर बढ़ा और उसी जल स्तर के खतरे की अगर हम बात करेंगे, ये पुल को जो है वो क्षति पहुंची और क्षति पहुंचने के साथ साथ ये पुल जो है वो बैठ गया। फौरी तौर पर जो है यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और इसी के साथ साथ पुलिस के जवान भी यहाँ पर पहुंचे थे और यहाँ पर जो है कि ट्रैफिक जो मूवमेंट है बिल्कुल जो है वो बंद कर दी गई और यहाँ पर जो है आने जाने की जो आवाजाही है गाड़ियों की वो बंद कर दी गई है। और आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं अब जो है पुल जो है ये बैठ गया है, इसको जो है वो बंद कर दिया गया है। और ट्रैफिक की बात करूंगा कि गाड़ियों का जो रूट्स है वो डाइवर्ट कर दिए गए हैं अलग अलग मार्गों पर और इसी के साथ साथ जो है एक्सप्रेसवे का जो पुल है वहां पर जो है आवाजाही गाड़ियों की जो है वो शुरुआत कर दी गई है। और कहीं ना कहीं कल जो है कि नदियों का जलस्तर जो है वो जरूर बढ़ता हुआ देखा और देवक नदी का जलस्तर जो है इतना ज्यादा बढ़ा, इतनी भयानक जो है कि यहाँ पर बाढ़ आई और खतरे के निशान से ऊपर जो है वो पानी चले गया और जिस कारण जो है इस पुल को जो है वो जरूर क्षति पहुंची है। और स्थानीय लोग अब ये भी सवालिया निशान उठा रहे हैं कि करेंगे, लोगों का कहना है कि गुणवत्ता को देखते हुए कहीं ना कहीं ये सवालिया निशान उठ रहे हैं कि इसमें जो लगाई गई सामग्री है वो घटिया सामग्री थी, जिस कारण जो है कि ये बाढ़ जो है आई और बाढ़ की चपेट में जो पुल आ गया और ये जो पुल है ये पानी की जो कि मार जो है वो नहीं झेल पाया, जिस कारण ये पुल जो है वो क्षतिग्रस्त हुए हैं। लोग अब जो है सवालिया निशान उठा रहे हैं और जांच की मांग कर रहे हैं कि इसकी जो है वो जांच होनी चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए कि अगर इस पुल को बनाया गया कि गुणवत्ता के साथ क्यों समझौता किया गया और यहाँ पर सामग्री जो है वो घटिया सामग्री क्यों लगाई गई और कहीं ना कहीं सवालिया निशान जो है वो उठते हुए नजर आ रहे हैं। लोग मांग कर रहे हैं कि इस पुल की जो है वो जांच होनी चाहिए, जो कहीं ना कहीं इस पुल के बंद होने के कारण जो है कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में जाम की स्थिति भी देखने को जरूर मिल सकती है। और अब जो है इस पुल को जो है जल्द से ठीक करने की मांग भी उठाई जा रही है। सांबा से जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए गुरदास कुमार की रिपोर्ट। और पिछले 48 घंटे से लगातार हो रही तेज बारिश ने किश्तवाड़ जिले में आम जिंदगी पूरी तरीके से मुतासर कर दी है। नेशनल हाईवे 244 के कई हिस्सों पर लैंडस्लाइड की खबरें हैं, सड़क टूटने की खबरें हैं और यही वजह है कि कई इलाके कट ऑफ का शिकार हो गए हैं, जिससे लोगों को बुनियादी सहूलतें उन तक नहीं पहुंच पा रही है। भारी परेशानी का सामना लोगों को है। मौजूदा हालात के मद्देनजर मुकामी इंतजामिया ने राहत और बचाव का काम शुरू किया है, लेकिन बिजली और टेलीकॉम सर्विस यानी कनेक्टिविटी बिल्कुल मुतासिर है, जिसकी वजह से खास तौर पे कम्युनिकेशन सिस्टम मुतासिर है। आवाम से अपील की गई है कि वो फिलहाल जोखिम वाले इलाके से दूर रहें। जम्मू कश्मीर में लगातार पिछले 2 दिन से हो रही मूसलाधार बारिश से जो है वो कई नदी नाले जो है उफान पे है। अगर हम नेशनल हाईवे 244 की बात करें तो नेशनल हाईवे 244 जो है बेशतर जगहों पर जो है वो ब्लॉक हुआ है। इस वक्त मैं नेशनल हाईवे 244 मौजूद हूँ और शालीमार के करीब मौजूद हूँ। यहाँ पर भी आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से जो है इस नाले में जो है वो पानी का बहाव जो है वो बढ़ चुका है। हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन ने 2 दिन पहले से ही जो लोगों को जो है एडवाइजरी जारी की थी, हेल्पलाइन डेस्क जो है वो बनाया गया था,
लोगों से अपील गई थी कि लोग जो है वो नदी नालों के करीब ना जाए, क्योंकि लगातार जो है 2 दिन से जो है वो पूरे जम्मू कश्मीर में जो है वो बारिशें हो रही हैं। हालांकि कुछ जगहों पर जो है बादल फटने के वाक़ात भी हुए, लेकिन किसी भी जानी या माली नुकसान की अभी तक जो है वो कोई खबर नहीं है। लेकिन NH 244 की अगर हम बात करें तो अभी भी जो है वो लगातार जो है आज भी जो है वो NH 244 जो है वो आमदोरफ्त के लिए बंद है। अगर हम बात करें श्रीनगर अनंतनाग कौमी शाहरा की, आज भी जो है वो चौथे दिन भी लगातार जो है वो नेशनल हाईवे जो है बंद कर दिया गया है, क्योंकि मल्टीपल जगह जो है वो लैंडस्लाइड हुए हैं, क्लाउड ब्रश हुए हैं, फ्रेश फ्लड्स आए हुए हैं, जिसकी वजह से जो है वो नेशनल हाईवे 244 जो है अभी भी जो है वो ब्लॉक कर दिया गया है। जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए किश्तवाड़ से मुंतसिर गिरी। उधमपुर की बात करते हैं। वार्ड नंबर 1 में जुखेनी में कई घरों के ऊपर पेड़ गिर पड़े। बारिश से कई कच्चे मकान तबाह हो गए, छत को उड़ा दिया बारिश ने। और वहीं इस बीच में मुकामी इंतजामिया ने मदद की गुहार भी इंतजामिया की जानिब से लगाई गई है। फिलहाल ये वही इलाका है जहां पे बड़ी मुसीबतें पैदा हुई है। लोगों के घरों पे बड़े बड़े हेवी पेड़ गिरे हुए हैं। फिलहाल इंतजामिया की टीम मौके पर नहीं पहुंच पाई है, लेकिन हालात काफी खराब है। नुकसान होया बड़ा। गरीबां को एक बच्चा कमाने आला है, 10 बंदे खाने आले। गरीबां के चलदी किसी दे घर जाके रात बचे रे, मकान सारा ढेई दा, ऊपर बूटा भी आई आ, तारे बिच फसे दा बूटा भी नुकसान होई है। वो कुड़ियां दा समान बिचे फसी दा सारा कुछ। गरीब हूँ, सारे को गरीब हैं, सारे बच्चियां ही बेचारियां, वही कमा दियां, वही खा दियां। घरे आला बीमार है। के डिमांड करने हूं तुस? हुण जो कोई जो इमदाद गरीबां दिंदे जाओ, जो गरीबां जुड़दा दे। ये शाम को हम बारिश लगी हुई थी, कोई 7:30 बजे का टाइम था, तो हम अंदर चाय पी रहे थे बच्चे, तो मैं बैठा था, तो मैं बाहर निकला, जैसे थोड़ी आवाज़ आई तो मैं जैसे बाहर देखा तो पेड़ आ रहा है ऊपर को। मैंने इन सबको आवाज़ दी कि सब निकलो बाहर, बच्चे जितने भी हैं सब बाहर आ जाओ। जैसे बाहर आए तो ये सब बैठ गया ऊपर, पेड़ सीधा आके ऊपर बैठ गया मकान के ऊपर, तो पूरा क्रैक हो गया मकान। तो आगे से ये जो माल मवेशी था ये भी अंदर था, ये भी निकाल के हमने बाहर रखा, तो इतने में देखा तो नीचे से भी पानी चल रहा है, पूरा नीचे से निकल के वो जो अंदर था मकान के नीचे जो वो होता है वो फर्श नहीं, वो बोलते हैं उसको RCC, वो निकल के सारी बाहर आ रही है। ये जी रात 6 बजे करीब होएगा, उस टाइम बहुत बारिश पड़ रही थी, उस टाइम ये हुआ है। वार्ड नंबर 1 से हम बोल रहे हैं। तो वो लगभग कितना नुकसान आपका हुआ है? अब हमारा हो गया को 1.5-2 लाख रुपये का। क्या एडमिशन से क्या मांग करते हैं? ये अपील करते हैं जी, हमारी गरीब आदमी हमारी कुछ मदद की जाए। उधर जनूबी कश्मीर में लगातार बारिश और बादल फटने की वजह से हालात और भी संगीन हो गए हैं। अनंतनाग शहर के मरकजी इलाके में लाल चौक समेत कई आसपास के जो इलाके हैं पूरी तरीके से पानी में डूबे हुए हैं। ये तस्वीरें हैं उसी जगह की जिससे आम जिंदगी शदीद तौर पर मुतासिर है। हालात को देखते हुए इंतजामिया ने वादी के ज़्यादातर हिस्सों में सैलाब का ऐलान कर दिया है। मुसलसल बारिश की वजह से दरिया, नदियाँ, नाले सभी के सभी पानी खतरे के निशान से ऊपर है, जिसकी वजह से सड़कों, बाजारों और रिहायशी इलाकों में पानी भरा हुआ है। लिंक रोड्स और निचले इलाके में पूरी तरीके से कट ऑफ हो चुका है और लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इंतजामिया ने हाई अलर्ट जारी करते हुए दरिया के किनारे और सैलाब ज़दा इलाकों से दूर रहने की सलाह दी है। उधर उफान पर बह रही रावी दरिया से तबाही मची हुई है। दरिया पर बने हुए बैराज के गेट खोलने पहुंचे इरिगेशन डिपार्टमेंट के करीब 60 मुलाजमीन अचानक गेट टूटने की वजह से फंस गए। हालात गंभीर होने पर आर्मी की मदद ली गई, बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। जानकारी के मुताबिक एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर की मदद से सभी कर्मियों को महफूज बाहर निकाला गया। इस दौरान एक मुलाजमीन की तेज बहाव में बह जाने की वजह से मौत भी हो गई। हालांकि हादसे में इलाके में दहशत का माहौल है। इंतजामिया ने लोगों से दरिया के नजदीक न जाने की सलाह दी है। तो लगातार रावी दरिया का जलस्तर जो है बढ़ रहा है और आपको बता दें जिस तरह से सुबह आपको तस्वीरें दिखाई कि यहाँ से लोगों को रेस्क्यू किया गया CRPF के जवानों को, और अभी यहाँ पे बताया जा रहा है कि सिंचाई विभाग के कर्मी और अधिकारी जो है वो यहाँ पर फंसे हुए थे। रावी बैराज का हिस्सा जो है वो एक क्षतिग्रस्त हो गया है, पूरी तरह से टूट गया है और उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर शुरू किया गया। पुलिस की टीमें यहाँ पर पहुंची
आर्मी का हेलीकॉप्टर आया, इसके साथ साथ भारतीय वायुसेना का चिनूक जो है यहाँ पर पहुंचा और उनकी मदद से यहाँ पर सभी लोगों को अभी यहाँ से रेस्क्यू कर लिया गया है। ये लोग बताया जा रहा है कि इस बैराज के गेट खोलने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए थे, क्योंकि पानी जो है वो गेट के ऊपर से निकल रहा था, कहीं बड़ा नुकसान हो सकता था। ऐसे में ये अधिकारी यहाँ पर पहुंचे और ये गेट अधिकारी और कर्मी यहाँ पर पहुंचे और गेट खोलने का यहाँ पर लगातार प्रयास किया जा रहा था। लेकिन आपको भी बता दें कि ये लोग गेट टूटने की वजह से लोग बीच फंस गए, जिसके बाद एक बड़ा हादसा यहाँ पर पेश आया है और अब भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना के हेलीकॉप्टर की मदद से इन लोगों को यहाँ से बाहर निकाला गया है। यहाँ पर थाना प्रभारी लखनपुर हैं, जिनके अगुवाई ये पूरा ऑपरेशन यहाँ पर देखा गया है और हमारे साथ हैं इस समय एसएचओ लखनपुर तारिक अहमद। सर, कितने लोग जो है अभी फंसे थे और सुबह ही हमने देखा यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और काफी मुशक्कत जो है वो यहाँ पर जवानों को करनी पड़ी। सर जी, सुबह जो ऑपरेशन हुआ था उसमें तकरीबन 25 लोग थे, 22 लोग सीआरपीएफ के, 3 सिविलियन थे। उनको भी सुबह इंडियन आर्मी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ वालों ने मिलकर जो है यहाँ से एयरलिफ्ट करके निकाला था। तो अभी ये दोपहर को ये कुछ काम लगे थे इरिगेशन वाला डिपार्टमेंट पठानकोट की तरफ से, तो ये कुछ लोग वहाँ एक बीच में एक पिलर टूट गया इनका, तो उसकी वजह से जो है यहाँ ये स्ट्रक ऑफ हो गए थे इधर सीआरपी कैंप में से। तो यहाँ से इनको एयरलिफ्ट कराया गया। अबाउट 60+ लोग थे ये। तो कहते हैं, सुनने में आया कि एक बंदे की डेथ हुई है, तो वो अभी असर्टन करेंगे। तो क्या वो तेज पानी के बहाव में बह गया है जहाँ उसकी बॉडी मिल गई? अब कहने में तो यही आ रहा है, पानी के बहाव में, क्योंकि पानी का बहाव तेज़ है, डेड बॉडी तो मिलने नहीं सकते कुछ, तो हो सकता है कहीं साइड पे लग के तो मिल जाए। तो अभी रिकवर नहीं हुई है डेड बॉडी। बहुत बहुत शुक्रिया एसएचओ लखनपुर, जिनकी अगुवाई में लगातार यहाँ पर ऑपरेशन चल रहा था। सुबह हमने देखा कि यहाँ पर लोगों को रेस्क्यू किया गया, सीआरपीएफ के जवानों को रेस्क्यू किया गया और अब 60 के करीब सिंचाई विभाग पठानकोट के जो लोग थे उन्हें यहाँ पर रेस्क्यू किया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि वो जो सामने की तस्वीरें मेरे सहयोगी दिखा पाए, बैराज का वो हिस्सा टूट गया है और बताया जा रहा है कि एक शख्स जो है इस तेज पानी के बहाव में यहाँ पर बह गया और बड़ा हादसा यहाँ पर पेश आया है। 60 के करीब ऐसे लोग हैं जिन्हें भारतीय वायुसेना, भारतीय सेना के हेलीकॉप्टर, चिनूक का भी इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। उन्हें यहाँ पर सुरक्षित यहाँ से बाहर निकाल लिया गया है। इस समय की बड़ी खबर लखनपुर से। और आपको बता दें कि जिस तरह से रावी दरिया का लगातार स्तर बढ़ रहा है, सिंचाई विभाग के कर्मी अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हुए थे बैराज का गेट खोलने के लिए, लेकिन एक बड़ा हादसा यहाँ पर पेश आया है और जिसके बाद भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना की मदद से यहाँ पर पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर सफलतापूर्ण कर लिया है। जम्मू कश्मीर में लगातार बारिश के चलते एक तरफ अफरा तफरी है, घबराहट का माहौल है, वहीं दूसरी तरफ बडगाम जिले में हालात मुकम्मल तौर से काबू में हैं। जिला इंतजामिया ने वाज़ेह किया है कि बडगाम की तमाम तर तहसील ऑफिस ज़रूरी महकमे आम दिनों की तरह काम कर रहे हैं और किसी भी तरह की कोई भी इमरजेंसी निपटने के लिए टीम तैयार है। पुलिस और सिविल इंतजामिया दोनों ने मिलकर के हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिए हैं ताकि किसी भी नाजुक सूरत हाल में लोगों को फौरी तौर पर मदद मिल सके। इंतजामिया की तरफ से देख रखा और तमाम चीजें की जा रही है। किसी भी अफवाह पर यकीन न करने की सलाह मिली है और सिर्फ तस्दीक शुदा जानकारी पे ही भरोसा करने को कहा गया है। जिला बडगाम ने न तो कोई बुनियादी खतरा इस वक्त पैदा हुआ है और न ही किसी इलाके में राहत और बचाव की जरूरत पेश आई है। जी, जम्मू कश्मीर लद्दाख में आप सबका खैर मकदम है और इस वक्त की बात करेंगे पैनिक जो लोगों में सैलाबी सूरत हाल बना हुआ है, लेकिन कुछ ऐसे भी अफवाहें हैं जो गर्दिश कर रहे हैं कि ज़िले बडगाम में कई मकामात पे जो है क्लाउड बर्स्ट की वजह से नुकसान हुआ है। लेकिन इस वक्त हम अगर बडगाम की बात करेंगे, मेन ट्रिब्यूटरीज जो है ख़ासतौर पर शाली गंगा की बात करेंगे, दूध गंगा की बात करेंगे या नाले सुखना की बात करेंगे, तमाम जो ये रिवर्स है बिल्कुल ये नॉर्मल सी वहाँ पर छाई हुई है। और इस वक्त हम एक ऐसे रिवर पर हैं जो माना जाता है जिसको नाले सुखना के नाम से जाना जाता है और मैं अपने वीजे से कहूँगा कि वो आपको मनाजिर दिखाए। ये जो इस वक्त ये ट्रिब्यूटरी है ये पूरे इलाके को पानी फराहम करते हैं इरिगेशन पर्पज़ के लिए और ये कहा जा रहा था कि शायद इसमें जो है पानी की सतह बहुत ऊपर चली गई है, लेकिन अभी हम यहाँ पर मौजूद है और नॉर्मल सी बिल्कुल छाई हुई है, कोई क्लाउड बर्स्ट नहीं हुआ है और लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है कि कहीं पे क्लाउड बर्स्ट हुआ है।
तो बड़गाम की जब हम बात करते हैं, बड़गाम में बिल्कुल नॉर्मल सी हर जगह पर है। चाहे हम किसी भी तहसील की बात करेंगे, हर जगह पर नॉर्मल सी है। और इस वक्त मौसम की भी अगर बात करेंगे, सुबह से रुक रुक के कई जगहों पे बारिशें हो रही थी, लेकिन उस दर्जे की बारिश रिकॉर्ड नहीं की गई। बड़गाम की जब हम बात करते हैं, वस्ती कश्मीर का ये जो ज़िला है, कई ट्रिब्यूटरीज इससे गुजरती है। ख़ास तौर पर ये ट्रिब्यूटरीज जो है बिल्कुल शांत है इस वक्त। हालांकि पानी थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन उतना भी ज़्यादा नहीं है कि जिससे लोगों को पैनिक हो जाए। और लोगों से इंतज़ामिया ने भी ये गुजारिश की है कि अफवाहों पर ध्यान न दे। और ख़ास तौर पर अगर हम देखेंगे, चाहे हम सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे या पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे, दोनों एडमिनिस्ट्रेशंस ने पहले से ही जो है हेल्पलाइन डेस्क हर जगह पर कायम किए हैं, ताकि अगर कहीं पे कोई नाखुशगवार वाक़ा पेश आता है तो वहाँ पर लोग डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेशन से कांटेक्ट कर सकते हैं और वहाँ पर हेल्प एडमिनिस्ट्रेशन का ले सकते हैं। और ट्रिब्यूटरीज की जब हम बात करते हैं, नाले सुखना की बात करेंगे, बिल्कुल शांत इस वक्त है, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। वाटर लेवल बहुत ज़्यादा डाउन है। तो बड़गाम के जितने भी तहसील है तो हर जगह पे नॉर्मल सी इस वक्त है, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। और इंतज़ामिया भी जो है लोगों तक यही इंफॉर्मेशन पहुंचा रही है कि अफवाहों पर ध्यान ना दे, अफवाहों की तरफ ना जाए। और बिल्कुल इस वक्त बड़गाम के हर जगह से जो है नॉर्मल सी हर जगह पर है, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये जो इस वक्त यहाँ ट्रिब्यूटरी है, ये इससे पहले अफवाह में आया था कि शायद इसमें क्लाउड बर्स्ट की वजह से जो है पानी की लेवल इंक्रीज़ हुई है, लेकिन कुछ ऐसा हुआ नहीं है। बिल्कुल इस वक्त नॉर्मल सी यहाँ पर छाई हुई है, कोई नुकसान नहीं हुआ है। पानी बिल्कुल कम है इस शालीगंगा रिवर में। और ऐसे ही अगर हम दूध गंगा की बात करेंगे, वहाँ पर भी नॉर्मल सी है, या हम शालीगंगा की बात करेंगे या इस नाले सुखना की बात करेंगे, तमाम जगहों पर जो है यहाँ नॉर्मल सी है। हालांकि इंतज़ामिया ने लोगों को ये एडवाइस किया है कि ऐसे जो नदी नाले हैं इनकी तरफ ना जाए, क्योंकि मौसम का कुछ भरोसा नहीं है। और कहीं पे अगर क्लाउड बर्स्ट होता है तो पहले इन्हीं ट्रिब्यूटरीज में जो है पानी ज़्यादा आता है और फ्लैश फ्लड्स का खतरा उस वक्त रहता है, तो उसके साथ कोई नाखुशगवार वाक़ा पेश ना आए। तो इस सिलसिले में इंतज़ामिया ने पहले ही लोगों को एडवाइस किया है कि ऐसे नदी नालों की तरफ फ़िलहाल ना जाए। और जैसे कि महकमे मौसमियात ने पेशन गोई की थी कि 40 घंटों के आसपास जो है शदीद बारिशें होगी। और जम्मू डिवीज़न में जो इस वक्त कहर बरपा है, सैलाबी सूरत हाल जो वहाँ पर है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए जो है कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन जो है, कश्मीर की पूरी इंतज़ामिया जो है, इन्होंने लोगों को एडवाइस की है कि इन नदी नालों की तरफ ना जाए और अपने भेड़ बकरियों को भी इन नदी नालों की तरफ ना ले जाए, क्योंकि नुकसानात के चांसेस रहते हैं, फ्लैश फ्लड्स के चांसेस रहते हैं। मज़ीद अपने आप को सुरक्षित रखे और अफवाहों पर ध्यान ना दे। एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी हेल्पलाइन नंबर्स हैं उनको अपने मोबाइल फ़ोन्स में सेव करके रख लीजिए, ताकि कहीं पर अगर कोई ऐसा इंसिडेंट पेश आता है तो पहले एडमिनिस्ट्रेशन को कांटेक्ट करे ताकि वो बर वक्त कार्रवाई करे। ज़िला बड़गाम से मैं जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए नूरुल अमीन। तो जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में सूरत हाल थोड़ी बिगड़ी है। जम्मू डिवीज़न में लगातार भारी बारिश और सैलाब के बावजूद सदियों पुराना गंगा मंदिर, जो माना जाता है कि पांडवों ने अपने वनवास के दौरान तामीर कराया था, पूरी तरीके से सुरक्षित है। पिछले 3 दिनों से जारी मूसलाधार बारिश ने नीरू नदी और उससे जुड़ी हुई नदियों और नालों का पानी खतरे के निशान से ऊपर पहुंचा दिया, जिससे कई इलाके जलमग्न हो गए और बड़ी तबाही हुई। हालांकि मंदिर के अहाते में पानी दाखिल हुआ, लेकिन मंदिर ढांचा पूरी तरीके से सलामत रहा। इससे मुकामी लोगों और अकीदतमंदों को राहत का एहसास हुआ। इस दौरान इंतजामिया हरकत में आई और हालात का जायजा लेने के लिए ज़मीनी सतह पर तमाम लाइन डिपार्टमेंट को तैनात कर दिया। एडीसी सुनील भाटियाल ने बताया कि सभी महकमे ज़मीनी तौर पर काम कर रहे हैं। बारिश और सैलाब से हुए नुकसान का तफसीली जायजा लिया जा रहा है और इंतजामिया ने आवाम से अपील की है कि वो एहतियात बरतें और दरिया नालों के करीब जाने से परहेज करें, क्योंकि बहाली और राहत का अमल अब भी जारी है। अभी भी हम खुद भी फील्ड में और हमारा पूरा स्टाफ जो है वो, चाहे वो रेवेन्यू का स्टाफ है, चाहे वो R&B का स्टाफ है, PMGSY का स्टाफ है, ग्रीफ पुलिस, सारे जो है वो फील्ड में है, सिचुएशन को असेस कर रहे हैं। तो अभी एक्चुअल डैमेजेस की असेसमेंट जो है सारी रिपोर्ट्स आने के बाद ही जो है हो पाएंगी, क्योंकि अभी जो है पूरे एरिया में जो है वो नेट डाउन है, जिसकी वजह से जो है हमारा डैमेज असेसमेंट में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। नदी नालों की बात करें तो कल के कंपैरेटिवली जो है वो बारिश में जैसे थोड़ी सी कमी आई है,
तो हमारे नदी नालों में भी जो है वो जल स्तर जो है वो कल के मुकाबले में जो है वो थोड़ा सा नीचे आया हुआ है। डिस्ट्रिक्ट डोडा रीजन या किश्तवाड़ रीजन है, इसके अंदर एक बहुत ज़बरदस्त सी परेशानी बनी हुई है। आप देख रहे हो कि कल के दिन में इतना बड़ा फ्लड आया भद्रवाह के अंदर कि ये पानी बिल्कुल, ये जो प्राचीन मंदिर जो मेरे पीछे देख रहे हो गुप्त गंगा टेम्पल है, एंशिएंट टेम्पल है और ये पांडवों का बना हुआ टेम्पल है, लेकिन आप देख रहे थे कि कल मंदिर के प्रांगण के अंदर बिल्कुल पानी घुस गया था, रेत तक आ गई हुई है, लेकिन मंदिर को कोई नुकसान नहीं हुआ क्योंकि ये प्राचीन मंदिर है और भगवान शंकर की आस्था लोगों के प्रति, इन लोग भगवान के बहुत पूजते हैं, यहाँ की श्रद्धा बहुत है लोगों की, भद्रवाह के लोगों के इसके ऊपर, तो यहाँ कोई नुकसान नहीं हुआ। इसके अर्जाइनिंग थोड़ा आगे पीछे नुकसान हुआ है, लेकिन कुछ भी हो आज मौसम ठीक है और दरिया के लेवल थोड़ा, पानी का लेवल नीचे हुआ है। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में पिछले कई दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश ने रोज़मर्रा की ज़िंदगी मुतासर कर रखी है। किसानों के लिए ये बारिश किसी चैलेंज से कम नहीं है। खेतों में जगह जगह पानी भरने की वजह से धान और दीगर फसलें खासा नुकसान की जद में है। इस हालात को देखते हुए अब सब डिविजनल ऑफिसर आफ्ताब मलिक ने किसानों से अपील की है कि वो वक्त पर सतर्क रहें और खेतों में पानी रुकने ना दें। उन्होंने कहा कि लगातार बारिश के बाद खेतों में अगर लगातार पानी भरा रहेगा तो फसलें ख़राब हो जाएंगी, इसलिए किसानों को चाहिए कि वो मौजूदा सामान का इस्तेमाल करके अपने खेतों से पानी को बाहर निकालें और फसलों को महफूज रखें। उन्होंने ज़िला इंतज़ामिया से की ओर से यकीन दिलाया कि किसानों को हर मुमकिन मदद दी जाएगी। मुतल्लिका महकमे को अलर्ट रहने को ऑर्डर मिले हैं और मुतासरा इलाकों से वक्त पर हर तरह की रिपोर्ट पहुँचाई जा रही है। सबसे पहले मैं किसान भाइयों के लिए ये मैसेज है कि जो आज की डेट में बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही है, इसमें देखा होगा बहुत ज़्यादा बारिशें चल रही हैं, कोशिश करनी है किसान भाई को कि पानी जो है फील्ड में इस वक्त इकट्ठा ना हो, क्योंकि पानी अगर इकट्ठा होगा तो जो मेज़ की क्रॉप है स्पेशली उसको बहुत ज़्यादा नुकसान होने का खतरा है। तो किसान भाइयों से ये अपील रहेगी कि वो कोशिश करें कि पानी जो है वो फील्ड में इकट्ठा ना होने दें, वो स्टैगनेट होगा तो प्रॉब्लम होगी। तो इसके बाद क्या है कि हमारी एक फसल बीमा योजना एक स्कीम है, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है, ये बीमा है। तो ये हर किसान भाइयों के लिए ये ज़रूरी है कि अपनी कम से कम वो फसल बीमा योजना जो है उसका लाभ उठाएं। वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोग किसान भाई जो जाएं, बैंक में जाएं या कहीं भी जाके फसल बीमा योजना का लाभ उठाएं और ताकि अगर बाय द वे डैमेज होती है क्रॉप इस बारिशों की वजह से वो उसमें कवर हो जाएँ। लगातार हो रही भारी बारिश के मद्देनजर कुलगाम के डिप्टी कमिश्नर आथर आमिर खान ने लेसू, गदर, चौगाम और चंबा घुंड समेत दीगर इलाकों का दौरा किया, हालात का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि ज़िले के इंतजाम पूरी तरीके से मुकम्मल हैं और हर तरह की इमरजेंसी से निपटने के लिए हर इंसान यहाँ पे मशीनरी की तरह काम कर रहा है। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि ख़तरे वाले इलाकों से लोगों को निकाल लिया गया है और किसी तरह की नुकसान की कोई खबर नहीं है। इस दौरान डिप्टी कमिश्नर अतर आमिर खान ने मुकामी लोगों से मुलाकात भी की है, उनकी परेशानी को सुना है। उन्होंने सभी महकमे को सख्त हिदायत दी है कि चौकस रहें और किसी भी इमरजेंसी के लिए फ़ौरन कार्रवाई को यकीनी बनाएं। वहीं इस दौरान मुख्तलिफ महकमे के सीनियर अफसरान भी मौजूद थे। कल रात को काफ़ी जो हमारा विशुन दरिया है इसमें इसका बहाव काफ़ी बड़ा था, जिसकी वजह से हमारी काफ़ी सारे एरिया में हमें मेजर फ्लड सिचुएशन का जो है अप्रहेंशन था, जिसकी वजह से वहाँ पे लोगों को उन फैमिलीज़ को इवैक्यूएट करना पड़ा। चाहे हमारी कैमू एरिया में ठुकरपुरा है, कॉकी बाज़ार है या HS बुक है या नीचे शमसीपुरा एरिया है, इसी तरीके से जो ताशलू का एरिया है, इसी प्रकार से यहाँ जो गुदर लाइसू का कुछ पोर्शन है यहाँ या यहाँ अड़जन की तरफ से भी कुछ पोर्शन है, तो उन जगहों पे हमें फैमिलीज़ को इवैक्यूएट करने की ज़रूरत महसूस हुई थी, विच वाज डन ओवरनाइट। तो उनको सेफ शेल्टर्स पे लोकेशंस पे ले जाया गया। तो रात से ये भी असेसमेंट किया गया कि कहाँ कहाँ पे कोई मेजर रोड डैमेज हुआ है या कहीं जो फ्लड प्रोटेक्शन का जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें डैमेज हुआ है, दैट असेसमेंट। उधर शोपियां जिले के पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश के कारण डिस्ट्रिक्ट सर्विलांस यूनिट यानी CMO की निगरानी में एक पब्लिक हेल्थ एडवाइजरी जारी की गई। इस एडवाइजरी में सांस की नली और पानी में फैलने वाली बीमारियों के बढ़ते खतरे के बारे में बताया गया। इस एडवाइजरी में लोगों से अपील की गई कि वो अपनी सेहत की हिफाजत के लिए ज़रूरी कदम उठाएं ताकि बीमारियों के फैलने का खतरा कम किया जा सके। आम लोगों को सिर्फ उबाल कर पानी पीने की सलाह मिली है, हाथों की सफाई का ख्याल रखने की कहा गया है और खुले में वॉशरूम से परहेज़ करने की सलाह मिली है ताकि पानी के जरिए बीमारी न फैले। हेल्थ डिपार्टमेंट ने आम लोगों से फरियाद की है कि अगर किसी को तेज़ बुखार, लगातार दस्त, उल्टी, ज़ोरदार खांसी या त्वचा पर होने वाली किसी भी तरह की शिकायतें होती है
है तो तुरंत तवज्जो दें और मेडिकल टीमों को दिखाएं, क्योंकि जल्द इलाज से गंभीर बीमारियों से बचा जा सकता है। और किसी भी मदद के लिए डिस्ट्रिक्ट की जो हेल्पलाइन नंबर है, पब्लिक डिस्ट्रिक्ट हेल्पलाइन नंबर, यानी कि 01933 260-825 और 01933 260-293। थोड़ा सा फ़र्क है, 01933 ये कोड है और आपको इससे पहले डालना ही पड़ेगा। उसके बाद 260-825 और 260-293 ये दोनों नंबर है। उसके साथ साथ एक और नंबर जारी किया गया है जो कि आपके सिस्टम पर, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, 01933 470-831। कठुआ में लगातार बारिश की वजह से सहार खड्ड में आई बाढ़ की वजह से हालात बिगड़े हैं। तेज बहाव की वजह से जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पर पुल पूरी तरीके से तबाह हुआ। इंतजामिया और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की टीमें मौके पर मौजूद नजर आई। दूसरे पुल को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश भी चल रही है। इस बीच में पुल के नीचे सिक्योरिटी वॉल और मिट्टी का बड़ा हिस्सा ढह जाने की वजह से मजबूती पर खतरा मंडला रहा है। फिलहाल ट्रैफिक को बहाल कर दिया गया है। भारी गाड़ियों की आमदोरफ्त पर रोक लगा दी गई है। इंतजामिया ने भरोसा दिलाया कि मरम्मत के काम में बड़े पैमाने पर शुरू किया गया, हालात को जल्द ही नॉर्मल कर लिया जाएगा।